डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड हो, एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ वो कुछ भी शेयर कर सके, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कभी जज नहीं करेगा। उसे पता होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसको कभी किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेगा। उसको पता होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे लाइफ की कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अच्छी बुरी, वो हमेशा उसके साथ होगा। और जब जब वो भटकेगा, उसका बेस्ट फ्रेंड उसको वहां से निकालेगा, उसको सही दिशा दिखाएगा और हमेशा एक पिलर की तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत लकी होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसा पर्सन होता है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड होता है जो उनको हर उस सिचुएशन में उनके साथ होता है, लाइफ टाइम उनके साथ होता है। जब जब वो कहीं गलत जाते हैं, वो उनको सही राह दिखाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की, यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की। यूनिवर्स के साथ जब आप कनेक्शन बनाते हो ना, उनको जब आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको होता है। मैंने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कैसे कनेक्शन फील हुआ यूनिवर्स के साथ और मैंने कैसे यूनिवर्स से दोस्ती की, उनको अपना फ्रेंड बनाया। मैं शुरू से ही पूजा पाठ में इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, ज्यादा नहीं करती थी, नॉर्मली करती थी। लेकिन लास्ट ईयर से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस ले लीजिए या कुछ ऐसा फील हुआ कि मैं थोड़ा सा परेशान थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है या जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने वीडियोस देखना शुरू किया यूट्यूब के और वहां से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। देन मैंने पाया कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हो तो आपका पहला काम होता है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाओ। क्योंकि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, आप किससे मांगते हो? आप यूनिवर्स से मांगते हो। और जब तक आप उनके साथ अलाइन नहीं हो, जब तक आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। तो एक आप कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट हुई मेरी। एंड देन आई रियलाइज कि यस, वो कनेक्शन बनाना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत सारे अनसुलझे सवालों का जवाब आपको मिल जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रही है हमारे साथ और ये इसका पर्पस क्या है। तो ये सारे अगर आप चाहते हैं सारे आंसर आपको मिले, तो आपको एक कनेक्शन बिठाना पड़ता है यूनिवर्स के साथ। देन मैंने सारे वीडियोस पढ़ना शुरू किए, मेडिटेशन करना शुरू किया एंड धीरे 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 लकीली मैंने बहुत जल्दी एक कनेक्शन बनाया यूनिवर्स के साथ। मैं खुद भी हैरान थी कि मुझे वो सारे साइंस और सिम्टम्स इतनी जल्दी क्यों दिख रहे हैं। मतलब इतनी जल्दी यूनिवर्स मेरे से, मैं कितनी ब्लेस्ड हूं कि इतनी जल्दी मैं कनेक्शन फील कर रही हूँ। और मैंने बहुत ज्यादा कभी भी हार्ड मेडिटेशन नहीं किया, सिंपल मेडिटेशन किया, बट एक कोशिश की कि एक प्योरिटी रखी जाए। बातें करना जारी रखा, जो मैं बचपन से करती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं खो गया था। एक होता है ना, एक कनेक्शन बनाना कि हम भगवान से भी बात करते हैं, खुद से बातें करते हैं। तो वो सारी चीजें बचपन से थी मेरे अंदर, पर वो कहीं दब गई थी। और जब मैं इन चीजों में आई, जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना शुरू किया, यूनिवर्स से कैसे कनेक्शन बनाना है करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, तो वो सारी चीजें जो मैं कहीं पर खो चुकी थी, जो बचपन में थी मेरे साथ लेकिन कहीं खो चुकी थी, वो सारी चीजें दोबारा से मेरे अंदर आई। देन मैंने फिर से खुद से, जैसे मैं बात करती थी, बात करना स्टार्ट किया, यूनिवर्स से बात करना स्टार्ट किया। कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने यूनिवर्स, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, प्लीज मुझे बताइए। एंड आप यकीन मानिए, जब आप क्वेश्चनिंग करते हो ना यूनिवर्स से और उन पर ट्रस्ट करते हो कि अगर आपने उनसे कुछ पूछा है तो आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, तो वो आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं। मुझे ऐसे ऐसे साइन दिखे, मैं यूजली टेस्ट करती थी उनको कि मुझे अगर ये चीज का मेरा जवाब है तो आप मुझे ये साइन दीजिए, ये चीज का जवाब आप मुझे ये साइन दीजिए। कितनी बार मैंने टेस्ट किया कि वाकई में ये क्या ऐसे ही हो रहा है कि सचमुच एक कनेक्शन है। और आप यकीन मानिए, जितनी बार जो साइन, जो सिम्टम्स मैंने मांगे है ना यूनिवर्स से,
वो सारे मुझे उसी टाइम मिले हैं। और अंदर से आपके अंदर ना एक ट्रस्ट आता है, आपका ट्रस्ट बढ़ता जाता है। यूनिवर्स वो साइन दिखाकर ये बताते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आपके साथ हूं, मुझ पर भरोसा तो रखो। तो मैंने एक कनेक्शन बनाया धीरे 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 धीरे। और जब आप कनेक्शन बिल्डअप करते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, अलाइन होना स्टार्ट कर देते हो यूनिवर्स के साथ, अपनी हाई वाइब्रेशन में आना स्टार्ट कर देते हो, तो मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर आप कोई चीज सोचते भी हो ना, पूरा प्रोसेस भी आप डन नहीं कर पाते। जैसे 21 दिन का या 30 दिन का कोई प्रोसेस होता है, कई बार आपको 15 दिन में ही रिजल्ट मिल जाते हैं, आपका 15 दिन में ही आपको जो आप चाहते हैं आपको मिल जाता है। तो बहुत चीजें मैंने फिर करके देखी, काफी सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई कि मेरे लिए ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और मैंने पाया कि लगभग हर टेक्निक ने मेरे लिए काम किया है, जितनी भी मैंने लगाई। चाहे वो मैसेज अट्रैक्ट करने की हो, चाहे कॉल अट्रैक्ट करने की हो, चाहे छोटी मोटी चीजें मैनिफेस्ट करने की हो, वो सारी चीजें मुझे मिलती थी। तो मैं खुद को एक चैलेंज देती थी कि चलिए अब मैं ये चीज मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो क्योंकि मेरा एक प्रोसेस चल रहा था, एक स्टार्टिंग था, तो मैं भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं गई थी मैनिफेस्टेशन की, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करती थी ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं किस लेवल पर हूं। और जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाते हो, आप उनको हर एक प्रॉब्लम बताते हो, आपको सोल्यूशन तो देते ही है। कई बार क्या होता है कि आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। जब आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो ना यूनिवर्स के साथ, यानी कि आप जहां थे, जिस दलदल में थे, आप दोबारा उसी दलदल में आ जाते हो। आप कोशिश करते हो यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत सारी चीजें हमारा मूड खराब करती हैं, हमको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा लो हो जाता है। तो जब आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है तो फिर आप फिर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो यूनिवर्स के साथ। और एक चीज होती है कि जब आप ऊपर उठने की कोशिश करते हो, यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की कोशिश करते हो, तो कुछ लोग भी आ जाते हैं अचानक से, आपको आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती आपको गिराने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती आपको ट्रिगर करेंगे। तो ये आपकी एक तरह की टेस्टिंग चलती है, जो यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग लेता है कि इन चीजों का आप पर क्या असर होता है। लोग, जैसे आपने सोचा कि मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे यूनिवर्स के साथ अलाइन रहना है, और अगर मुझे यूनिवर्स के साथ अलाइन रहना है तो मुझे अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखना है, मैं खुश रहूंगी या मैं खुश रहूंगा। लोग आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपका मूड ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और आपको लगेगा यार मैं फिर वही उसी दलदल में आ गया, मैं वही फिर से लटक गया। देन यूनिवर्स के साथ जब कनेक्शन बनाते हैं ना, वो आपको यकीन मानिए बार बार अपनी तरफ खींचते हैं। जब जब आप अपनी राह से भटकते हैं, जब जब आप पुरानी जिंदगी में लौटते, पुरानी जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, जस्ट आप अपनी सोल को अवेक कर रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे हो। जो आप पुरानी चीजें जो आपको इफेक्ट करती थी, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हर्ट कर दिया, वो चीजें आपके साथ अभी भी होंगी, लेकिन जब वो चीजें होती थी पहले, तो पहले क्या होता था, आप उन्हीं चीजों में डूब जाते थे, खो जाते थे, आप अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेते थे और परेशान रहते थे। लेकिन जब आपने कनेक्शन एक बार बिठा लिया यूनिवर्स के साथ, अब क्या होता है, अभी भी लोग आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपका मूड स्पॉइल करेंगे। आप सोचोगे यार इसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, मैं परेशान हो गई, आप लो फील करोगे। लेकिन जब जब आप डिस्कनेक्ट फील करोगे ना, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको फिर से अपनी तरफ खींचेगा और आपको बोलेंगे कि मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू, डू नॉट वरी एट ऑल। ये होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ दिन से बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी। कुछ लोग आते थे, कुछ ना कुछ बोल जाते थे। तो एक होता है ना कि यार इंसान है, तकलीफ हो जाती है, दुख हो जाता है, तो कई बार बहुत खराब फील होता है। देन यूनिवर्स के साथ मैंने क्योंकि मैंने कनेक्शन बिठाया था, मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ है, और बात करना तो मैंने कभी बंद नहीं की उनसे। हमेशा बोला कि क्यों हुआ,
मैंने तो सब सही किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों बोला गया। देन मैं मॉर्निंग वॉक पे थी अपने, और पार्क में मैं अपने बैठ गई और बहुत लो फील कर रही थी। देन मैंने ऊपर सर उठाया, मैंने बोला क्यों भैया, क्यों इतना ट्रिगर हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ गलत हूं, मुझे तो बता दो, या आप मेरे साथ हो भी कि नहीं हो ये भी बता दो। देन जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो और लोगों को शायद पागलपना लगे, और लोग बोले कि यार क्या बेवकूफी वाली बात है, क्या पागलपंती वाली बात है, लेकिन जो लोग फील करते हैं, जो लोग सच में एक कनेक्शन फील करते हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं। देन मैंने देखा कि मैं बैठी हुई हूँ, अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी, मेरे पास एक डॉग आता है जो कि बड़ा था तो बड़ा खतरनाक सा, और मुझे थोड़ा डर भी लगता है डॉग से कि कहीं बाइट ना कर ले कुछ। तो अचानक वो मेरे पास आता है और मेरे पास आकर बैठ जाता है और अपनी टेल को ऐसे ऐसे हिलाने लगता है। एंड जिस तरीके से उसने मुझे देखा, जो उसकी आंखों में मैंने जो देखा, वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था जो मैं बता नहीं सकती, जो सिर्फ फील करने की चीज है। एंड आई रियलाइज कि यार आप हो मेरे साथ, यूनिवर्स मिल गया साइन। उसके बाद सडनली मेरे साथ एक दूसरा इंसिडेंट हुआ। 5 मिनट बाद ही एक छोटा बच्चा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अडोरेबल, प्राम में उसकी नानी या दादी जो भी थी वो उसको लेके जा रही थी। मैं पीछे वॉक कर रही थी, मुझे नहीं मालूम उस बच्चे ने मुझे कब देख लिया था पार्क में। तो वो लगातार मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखे जा रहा था, और इस तरीके से वो मुझे स्माइल कर रहा था ना कि मेरे को भी एकदम से स्माइल मेरे फेस पर आ गई। और मेरी जो वाइब्रेशन थी इन दोनों इंसिडेंट के बाद अचानक से हाई हो गई। मैंने तुरंत यूनिवर्स को बोला, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आप मेरे साथ हो, मुझे फील होता है। तो जब जब मैं भटकी हूं ना, जब जब मैं लो फील की हूं, यूनिवर्स ने मुझे साइन दिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जो राह तुमने पकड़ी है ना, उस राह पर चलो। अगर आप सोचते हो कि मैं किसी के साथ अच्छा करूंगा या अच्छा करूंगी, और बहुत से लोग चेंज हो जाते हैं फिर, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस खराब मिलते हैं, लोग उनके साथ लगातार बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो कहते हैं आज के बाद इनसे मैं भी ऐसे ही व्यवहार करूंगा। जैसे टिट फॉर टैट, हम बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगी। तो फिर हम वही गोल गोल घूम जाते हैं। लेकिन जब आप कनेक्शन बनाते हो ना, आप अलग लेवल पर होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना जरूर पड़ता है, कई बार लगता है लो फील होता है, बुरा फील होता है, लेकिन उस बुरा फील में बुरा फील करने के बाद भी आप उस इंसान के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, आप भगवान से बात कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो और वो आपको रास्ता दिखाते हैं। इस तरीके का कनेक्शन आपको बनाना है। जब आप इस तरीके का कनेक्शन बनाते हो ना, फिर आपको चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती। बार बार वो आपको साइन देते हैं। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूं ना, ये इसीलिए बना रही हूं क्योंकि आज भी मुझे इस तरीके का फील कराया यूनिवर्स ने। 2 दिन से शायद मैं कनेक्टेड नहीं थी, कनेक्टेड लो तो नहीं फील कर रही थी, बट क्या होता है कि जैसे आप मेडिटेशन करना करते रहते हो तो वहां पर शायद नहीं कर पाए, या जो भी अच्छी चीजें कर रहे हो वो नहीं कर पाए, कहीं और आपका ध्यान चला गया, राइट। तो यूनिवर्स आपको पकड़ते हैं, आपको बताते हैं बेटा गलत जा रहे हो, आपको हटने नहीं देंगे खुद से। एक बार आपने कनेक्शन बनाया तो आपको बार बार जगाएंगे। बहुत सारी चीजें अगर एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए आगे और आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि जब आप कनेक्शन बना लेते हो ना यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो, तो यूनिवर्स आपको किस तरीके के साइन देते हैं, क्या क्या फील कराते हैं, ये सिर्फ वही इंसान फील कर सकता है जिसने वो कनेक्शन बिठाया है। तो आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, आप यूनिवर्स से बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम है ना आप उनको बोलिए, यूनिवर्स मुझे साइन दीजिए, यूनिवर्स मुझे बताएं आप मेरे साथ हो कि नहीं। अगर आपका इंटेंशन प्योर है, आप एक
प्योर इंटेंशन के साथ कोई चीज रखते हैं ना, यूनिवर्स आपको जरूर साइन देंगे, जरूर देते हैं वो आपको साइन। और आपके साथ जब वो कनेक्शन बनाते हैं ना, तो वो हमेशा वो कनेक्शन हमेशा के लिए हो जाता है। आप जब जब भटकेंगे, जब जब आप अपनी राह से हटेंगे, यूनिवर्स आपको पकड़ के उस राह पर ले आएगा। बेटा तुम गलत जा रहे हो, इधर आ जाओ, तुमको मैंने इस काम के लिए रखा है, इधर उधर मत जाओ। यूनिवर्स आपको हर वक्त संभालेंगे। तो यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और हमेशा खुश रहिए, फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज के लिए। हमेशा आप मस्त रहेंगे क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।